अयोध्या राम मंदिर में रामलला की आरती से लेकर दर्शन तक का समय बदला। यहाँ देखें नई समय सारणी। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के गर्भगृह को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में विभिन्न हिस्सों से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य के एक झलक पाने के लिए कड़कती ठंड में भी देर रात से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि वे प्रभु श्री राम के बाल रूप का दर्शन और पूजन कर सकें। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से बड़ा फैसला किया गया है। ट्रस्ट की ओर से समय में बदलाव किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन और पूजा का मौका मिल सके। विश्व हिंदू परिषद की ओर से संशोधित समय सारणी के बारे में जानकारी दी गई है। राम मंदिर के प्रभु रामलला की दर्शन की चाहत लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर दिन वृद्धि देखने को मिल रही है। आरती से लेकर रामलला के दर्शन की टाइमिंग को संशोधित किया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने संशोधित शेड्यूल को जारी करते हुए कहा है कि इससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 1 घंटे का समय अतिरिक्त मिलेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी बहुत सतर्कता बरत रहा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसका ख्याल रखा जा रहा है। टाइमिंग में बदलाव। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर नई समय सारणी जारी कर दी गई है। राम भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान रामलला की आरती और दर्शन की समय सारणी जारी की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से समय सारणी में बदलाव। भक्तों को प्रभु रामलला के दर्शन के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इस समय रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। श्रद्धालुओं के गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या में आज भी है श्रद्धालुओं की भीड़। अब इस टाइम करें रामलला के दर्शन। ये है नया टाइम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिन बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में आज सुबह हल्का कोहरा देखा गया। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। प्रशासन भी भक्तों को चरणबद्ध तरीके से रामलला के दर्शन करा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर अब तक रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए भगवान राम के दर्शन और आरती का समय में बदलाव किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आसानी से भगवान के दर्शन मिल सकें। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के अनुसार रामलला की मंगल आरती 4:30 बजे और श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होगी। इसके बाद भक्तों को दर्शन सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोग आरती दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम 7:30 बजे और 9 बजे रात्रि भोग कराया जाएगा। भगवान की शयन आरती रात 10 बजे होगी। ट्रस्ट लगातार परिवर्तन कर लोगों के लिए भगवान के दर्शन का सुलभ बना रहा है।
इसके पहले मंदिर में प्रवेश द्वार की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 कर दी गई थी। वहीं अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि यहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल भी 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। अभी भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। पौष पूर्णिमा पर रामनगरी में उमड़े 2.5 लाख भक्त। इससे पहले बृहस्पतिवार को पौष पूर्णिमा पर रामनगरी में जय घोष गूंजता रहा। अयोध्या पहुंचे भक्तों ने न सिर्फ पावन सलीला सरयू में पुण्य की डुबकी लगाई, बल्कि रामलला के दर्शन को भी आतुर दिखे। रामनगरी सुबह 4 बजे से ही ये जन सैलाब उमड़ गया। प्रशासन सूत्रों के मुताबिक पौष पूर्णिमा पर करीब 2.5 लाख भक्तों ने अयोध्या आकर सरयू स्नान व मठ मंदिरों में दर्शन किए। पौष माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पौष पूर्णिमा कहलाती है। इस साल पौष पूर्णिमा बृहस्पतिवार को मनाई गई। पौष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। सभी कष्ट और दोष दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार पौष पूर्णिमा पर 7 ऐसे संयोग रहे जो बेहद शुभ माने जाते हैं। इनमें गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि, प्रीति योग, त्रिग्रही योग और गुरु योग का संयोग रहा। इन शुभ संयोगों में सरयू स्नान करके भक्तों का रेला उमड़ा। तड़के से ही सरयू के घाटों पर जयकारे गूंजने लगे। भीषण शीतलहर व कड़कड़ाती ठंड के बीच राम नाम के बल पर भक्त सरयू में डुबकी लगाते रहे। सरयू में स्नान दान के बाद भक्तों का कारवां राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए निकल पड़ा। भक्तों में सबसे ज्यादा ललक नवनिर्मित महल में विराजे बालक राम के दर्शन की रही। राम मंदिर रामनगरी दिन भर राम धुन गुनगुनाती रही। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। भजन पर नृत्य करते हुए श्रद्धालुओं का जन सैलाब सरयू तट से राम मंदिर की ओर बढ़ रहा था। पटना बिहार से आए श्रद्धालु श्याम दिनकर ने कहा, अयोध्या आकर अभिभूत हूँ। वहीं नागपुर से करीब 150 श्रद्धालु रंग बजाते हुए अयोध्या पहुँचे। इन श्रद्धालुओं ने भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। नेपाली बाबा के यज्ञ में शामिल करीब 8000 भक्तों ने भी गुरुवार को रामलला के दरबार में माथा टेका। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।